नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हमारे आप रोशनी पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिस पे आप सभी देख रहे होंगे कैप्टन सीरीज का बैच, जो आपके लिए बिहार बोर्ड का जो आपका 2026 की आने वाली परीक्षा उसको लेकर के लॉन्च किया गया था। और उसी सिलसिले में, उसी सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आज आपकी प्रश्नावली जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसके प्रश्नावली 3.6 पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले हमने जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में शुरू किया है, आपके वास्तविक संख्या से लेके एक एक अध्याय को हल कराते हुए, एक एक चैप्टर को बढ़िया से समझते हुए, सभी को खत्म करते हुए, एक एक क्वेश्चन को करवाते हुए, मैं आज आपके लिए अब प्रश्नावली 3.6 का जितना भी क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से समझेंगे और उसको बढ़िया से सीखेंगे और सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, बारी बारी से खत्म करेंगे। और उसके साथ ही जो आपका प्रश्नावली दो चर वाला रैखिक समीकरण अध्याय 3 है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आज आपका जो प्रश्नावली 3.6 है उसको आप लोग बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अपने हाथों में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसा करवाया जाए, जिस तरीके से सिखाया जाए, सीखिए और समझिए और उसका नोट्स बनाइए। और हाँ, बार बार मैं ये आपको बताता हूँ कि रोज नोट्स बनाने के बाद से आप उसका रिवीजन करें। आप जब तक खुद से रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो रिवीजन करना बेहद ही आवश्यक है। और हमारे साथ हम लोग अपने इस कैप्टन सीरीज के अलावा आपको हर शाम को 7 बजे से हम लोग क्या करते हैं, आपको अलग अलग विषयों का ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसमें हम लोग जोड़ते हैं और साथ में आपका प्रीवियस ईयर का जो भी ऑब्जेक्टिव आया रहता है उसको भी करवाते हैं। तो आप लोग लाइव सेशन जो हमारा 7 बजे से हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी पब्लिकेशन पर होता है उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की इस प्रश्नावली 3.6 को शुरू करते हैं और इसमें क्या है क्या नहीं उसको समझेंगे, सीखेंगे। तो प्रश्नावली 3.6 का आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न समीकरणों को, युग्मों को रैखिक समीकरणों को युग्म में बदल करके हल कीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको ये दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, हल करके पहले रैखिक समीकरण युग्म बना लेना है और रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद इसको क्या करना है, किसी भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो या बृहज्गुणन पिछले वीडियो में जो बताया था वो हो। आपको जो भी विधि अच्छा लगे आप उसको क्या करिएगा, बनाइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। देखिए आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को मैं ठीक से एक बार लिख देता हूं हल में। आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2 और दूसरा समीकरण आपको दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। 13/6। अब ये क्या है, देखिए ये किस रूप में, भिन्न के रूप में है। आप ये जो दोनों समीकरण देख रहे होंगे ये किस रूप में, भिन्न के रूप में। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देना है, रैखिक समीकरण युग्म के नॉर्मल रूप में लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 1/2x लिखा हुआ है, 1/2x लिखा हुआ है, तो क्या आप इस 1/2x को जो लिखा हुआ है उसको हम लोग 1/2 गुणा में 1/x लिख सकते हैं। आप ये जो 1/2x लिखा हुआ है उसको 1/2 गुणे 1/x के रूप में लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणा कीजिएगा तो 1 में गुणा कीजिएगा तो 1 आ जाएगा और 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2x आ जाएगा। तो हम 1/2x को 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं। आपको बस इतना ही इस प्रश्नावली में जो आपका अध्याय 3.6 है उसमें बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि हमको मानना क्या है, हमको मानना क्या है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 1/2x है प्लस में 1/3y है, इसमें हम जो हमारा चर का मान है उसको हम कुछ मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे आप अभी समझे कि 1/2x को हम 1/2 गुणा 1/x लिख सकते हैं। तो इसमें चर का क्या है मान, ये 1/x है, यही तो चर है।
अब कहिएगा सर जी हमको इसको कुछ मानना पड़ेगा, आप इसको पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं और फिर इस समीकरण को हम लिखेंगे। बस यही आपको इस प्रश्नावली में ध्यान देना है जो रैखिक समीकरण युग्म आपको बनाने के लिए बोल रहा है। तो जो आपका 1/2x प्लस 1/3 वही बराबर 2 है उसको हम मानते हैं। तो आपको सबसे पहले मानना है कि दोनों समीकरण में आप देख रहे हो कि 1/x और 1/y है। आपका जो समीकरण 1 दिया है उसमें भी 1/x है, समीकरण 2 दिया है उसमें भी 1/x है, ऊपर वाले में 1/y है, नीचे वाले में भी 1/y है। तो हम डायरेक्ट यहां से लिखेंगे कि माना कि जो हमारा 1/x है उसको आप मान लीजिए p, 1/x है उसको p, आप कोई भी अल्फाबेट का वैल्यू मान सकते हैं, जो भी आप a b u v जो आप कॉमन है मान सकते हैं। और तथा 1/y बराबर q। हमने क्या माना कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण में 1/x की जगह पर p लिख देंगे और 1/y की जगह पर क्या लिखेंगे q लिख देंगे। तो आप देख रहे होंगे पहले का क्या है 1/2x है। तो आप एक बात बताइए जब 1/2x है तो हम 1/2 गुणे 1/2x को किस रूप में लिख रहे थे 1/2 गुणे 1/x लिख रहे थे, यही ना लिख रहे थे, तभी तो 1/2x हो जा रहा था। अब आप कहिए कि जब सर 1/x को p मान लिए हैं तो डायरेक्ट हम 1/2 और 1/x के ऊपर क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर प्लस देखिए 1/3 y है तो हम 1/3 तो लिख देंगे और y को हम क्या मान लिए हैं 1/y को मान लिए q, तो इसको 1/3 q मान लेंगे। बराबर में आपका हो जाएगा 2, बराबर में आपका क्या हो जाएगा 2। इस बात को आपको ध्यान देना, बस इतना ही करना है। अब देखिए अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको इसको हल करना पड़ेगा आगे। आप ये जो बट्टा में है इसको हटाइए, जब आप इसको बट्टा में हटाइएगा तो आप क्या कीजिएगा 2 और 3 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का जब एलसीएम लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा 6 होगा 6। 2 में 6 से जब डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 और ये p ऐसे लिख देंगे 3p प्लस 3 में 2 से जब भागा करेंगे तो 6 में भागा करेंगे तो 2 आएगा और 2 में q से गुणा करेंगे तो 2q। बराबर में आपका ये हो जाएगा 2, बराबर में आपका आएगा 2। अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसको गुणा कर देंगे। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो समझना क्या है 1 है। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। तो जब इसको 1 से गुणा कीजिएगा तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 3p प्लस का 2q, 3p प्लस का 2q बराबर 6 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। इसको आप मान लेंगे क्या समीकरण 1, इसी को आप मान लीजिएगा क्या समीकरण 1। अब आप बताइए कि क्या ये इस रूप से जो आपका भिन्न के रूप में तो आपका समीकरण था वो आपके नॉर्मल रूप में आ गया, मानक रूप में आ गया, दो रैखिक समीकरण के किस रूप में आ गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका जो दूसरा समीकरण है इसको भी बदल लेंगे। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण पुनः लिखेंगे, सॉरी पुनः फिर क्या लिखेंगे, फिर आपका जो दूसरा समीकरण क्या दिया 1/3x प्लस 1/2y। तो 1/3x दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 और 1/x की जगह पर आप क्या लिखिएगा p, तो 1/3p प्लस दूसरा दिया है आपको क्या 1/2y, तो 1/2 तो ऐसे लिख देंगे और y की जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा q। बराबर में आपको देना है 13/6, 13/6। फिर से इसको ऐसे लिखिए 3 और 2 का एलसीएम निकाल दीजिए, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3 और 2 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 6 हो जाएगा। 3 में 6 से कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 वो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2p प्लस 2 में 6 से भागा कीजिएगा तो 3 और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 और q बराबर आपका 13/6, बराबर आपका क्या आ जाएगा 13/6। अब आप इस 6 और 100 को क्या कीजिएगा कटा दीजिएगा, कटा सकते हैं
तो ये डायरेक्ट आप लिख दीजिए इसको क्या, 2p प्लस का 3q बराबर में 13। ये आप इसको मान लीजिए समीकरण 2। बहुत आसान से समझाएं आपको क्या, कि इस समीकरण में आपने 1/x और 1/y को p और q मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं अपने से, आप u v a b s t कुछ भी मान लीजिए। अब जहां जहां 1/x है उसको जगह पर p और 1/y उसके जगह पर q लिखेंगे। तो पहलका में 1/2x था तो हम 1/2 लिख दिया और 1/x की जगह पर क्या लिख दिया, p, और 1/3 और q बराबर 2। इसको क्या कीजिए, बदल के मानक रूप में ला दिए, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिए, 3 + 2q बराबर 12, समीकरण 1। और इसको भी सेम दूसरा समीकरण को भी ऐसे बदल के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिए। अब ये कह रहा है कि यही तो बोला है कि इसको युग में बदलिए, हमने इसको क्या किया, रेखीय समीकरण के युग में बदल दिया। अब इसको आपको हल करना है। अब इन दोनों समीकरण को आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर ब्रज गुणन विधि से, किसी भी विधि से, तीनों में से कोई विधि से हल कीजिए। हम क्या करते हैं, आप सभी को आसान लगता होगा क्या, कहिएगा सर विलोपन विधि से हल कीजिए। हम विलोपन विधि से इसको हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। अगले स्लाइड पे हम क्या लिख देते हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, कौन सा विधि से, तो आप कहिएगा सर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। कौन से विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होता है, विलोपन विधि अब तक आप लोग बहुत उस पर हम लोग क्वेश्चन करवाए हैं आपको, आप लोग सीख गए होंगे। विलोपन विधि क्या होता है कि आप दोनों समीकरण में तो ऐसे, या तो आप किसी एक चर के मान को बराबर कर लीजिए, जैसे इसमें p फिर q है, p और q है, तो आप क्या कीजिए कि इसमें से या तो p को, दोनों में से दोनों p को बराबर कर लीजिए, या फिर q वाला को बराबर कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप चाहें तो p वाले को बराबर कर लीजिए, आप चाहे तो q वाले को बराबर कर लीजिए। यही कहता है विलोपन विधि। दोनों समीकरण में किसी एक मान को बराबर कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। अगर हम आपसे बोले कि हम क्या करते हैं कि q वाले इस समीकरण को जो हम लोग बना रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, q के मान को बराबर कर लेते हैं। जो हमने 3p + 2q बराबर 12 निकला है और इसमें 2p + 3q बराबर 13 निकला है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, q के मान को बराबर करते हैं। तो अगर q के मान को हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2q है, यहाँ पे 3q है, तो कैसे बराबर होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि जो समीकरण 1 है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो समीकरण 2 है उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा q का जो वैल्यू हो जाएगा, q का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही लिखते हैं क्या, कि विलोपन विधि से हम ये लिखते हैं कि जो हमारा आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 में आपको q का मान बराबर करना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो कहिएगा 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 × 3 तथा समीकरण 2 × समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 2 में कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 2 × 2 कर, अब आप बताइए जोड़ेंगे कि घटाएंगे। बहुत बार आपको बताए हैं कैसे, आपने जिस मान को बराबर किया, जैसे देखिए q के मान को हम लोग बराबर कर रहे हैं, किस मान को बराबर कर रहे हैं, q के मान को। अब q के मान क्या है, दोनों कहिएगा कि सर दोनों का साइन सेम है। देखिए यहाँ भी प्लस है, 2q और 3q, दोनों में q के मान क्या है, जिस मान को हम लोग बराबर कर रहे हैं उसका साइन क्या है, प्लस। इसमें भी प्लस, इसमें प्लस, दोनों का साइन आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों का साइन, जिस मान को हम लोग बराबर कर रहे हैं उस मान के, उन दोनों मानों का साइन बराबर रहेगा, उस स्थिति में हम दोनों समीकरण को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। उस स्थिति में दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर साइन विपरीत रहता तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। यहाँ पे दोनों क्या है,
दोनों साइन आपके एक सर बराबर है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। घटाने पर साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसको लिखेंगे कि गुणा कर क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। अब आपका समीकरण क्या है, समीकरण आपका 3p + 2q गुणे 12, इसमें आपको कितना से गुणा करना था, 3 से। 3 से गुणा कीजिए तो 3 3 का 9p प्लस 3 दूने के 6q बराबर 12 3 36। तो लिखना है 9p, गुणा करने पर होगा कि 9p + 6q बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 36, 12 3 36। ये आपका समीकरण A1 था। सेकंड समीकरण में आपको 2 से गुणा करना है, तो 2 दूने के 4p प्लस 3 दूना के 6q और 13 दूना के 26। तो 4p 6q, 4p प्लस का 6q बराबर 13 दूना के 26। क्या किए हैं आप, घटाए हैं। घटाने पर क्या होता है, जो साइन रहता है ये नीचे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस बदल जाता है, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए ये प्लस, अब ये जो आपने साइन बना यही रहेगा, ये वाला साइन हट जाएगा, ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में। 6q ये प्लस में ये माइनस में क्या होता है, आपस में कट जाएगा। तो ये क्या है, 6q और 6q आपस में क्या हो गया, कट गया। अब 9p में से 4p जब माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 6p में से 9p को माइनस करने पे आपको ये सर 9p में से 4p जो माइनस करेंगे तो आएगा आपका कितना, 5p बराबर 36 में से 26 को जब घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 36 में से 26 को घटाने पर आएगा आपका 10। तो इसलिए p बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10/5। 5 से 10 को कटाएंगे कितना बार में, 2। तो p का मान आपका क्या आ गया है, 2। p का वैल्यू आपका आ गया है 2। अब आप इस p के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, q का मान भी निकल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि जैसे हम p के मान को एक समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखिए कि p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, p के मान को क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 3p + 2q बराबर 12, यही तो समीकरण 1 था, 3p + 2q बराबर में 12। तो लिख दीजिए इसको, क्या समीकरण 1 है 3p + 2q बराबर में 12। 3 आगे लिखेंगे 3 गुणे p के जगह पर आपको क्या रखना है, 2। तो लिखिए 3 गुणे 2 + 2q बराबर में 12। 3 दूनी के हो जाएगा 6 प्लस का 2q बराबर में 12। 6 को उधर भेजिए, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2q बराबर हो जाएगा 12 - 6। तो 2q बराबर 12 में से 6 गया तो 6 बचा, इसलिए q बराबर 6/2 कट के कितना हो गया, 3। q का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो q का मान 3 आया और p का मान आपका कितना आया, q का मान 3 और p का मान आपका 2। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने पहले मान लिया है 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो हमको x और y का मान निकालना होगा, क्योंकि हमने तो p और q क्या किया, माना है। वास्तविक रूप से हमको x और y का मान निकालना है। तो आप लिखिएगा, चूंकि 1/x बराबर में आपने क्या माना है, p माना है, तो 1/x बराबर p के जगह पर कितना वैल्यू निकला है, 2। तो p का मान कितना निकला है, 2। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 2। 1/x बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 1/x बराबर 2। इसलिए आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। x बराबर आपका हो जाएगा 1/, आपने फिर क्या माना है, तथा 1/y आपने माना था q का मान 3 निकला है। तो लिखेंगे 1/y बराबर आपको क्या, 3। इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 1/3। y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे हमारा x और y का मान भी क्या हो गया है,
एक्स और वाई का वैल्यू भी निकल गया है। तो ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, मान को भरिएगा। पहले पी और क्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण का युग्म बनाएंगे और उसको किसी भी विधि से हल कर देंगे। जैसे हमने आपको विलोपन विधि से हल करके ये दिखाया, पी और क्यू के वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद से एक्स वाई के वैल्यू को निकाल देंगे। तो पहला क्वेश्चन को हमने क्या किया, बहुत आराम से आपको बताया। उम्मीद करते हैं एकदम बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा और बार बार इसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं दूसरा नंबर के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी आपको उसी तरह दिया है, कुछ नहीं करना है, बस मानते जाना है। अब आप क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया था, आराम से समझा था। आपको दिया है 2/√x, 2/√x प्लस 3/√y बराबर में 2। दूसरा दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर में -1। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे ऐसे ही, माना कि आप इसमें क्या मानेंगे, 1/√x और 1/√y मानेंगे। क्या मानेंगे, 1/√x, 1/√x, 1/√x आप मान लीजिए। फिर मान लेते हैं पी तथा 1/√y बराबर इसको मान लेते हैं क्यू। 1/√y बराबर क्यू, क्योंकि क्या है आपको दिख रहा होगा 1/√x 1/√y दोनों समीकरण में। अब आप जब पहले का समीकरण को लिखिएगा तो 1/√x 2 है, तो 2 अलग से होगा और 1/√x के जब आपको क्या मान लिए, p मान लिए, तो इसको लिख सकते हैं 2p प्लस 3/√y है, तो 3/√y तो इसको लिखेंगे 3 और 1/√y की जगह पर आपको क्या मान लिया, क्यू, तो 2 + 3q बराबर में आपका हो जाएगा 2। यही आपका क्या है, समीकरण 1 है। पुनः समीकरण 2 के लिए, 2 देखिए 4/√x, तो 4 और 1/√x की जगह पर आप लिख देते हैं p प्लस माइनस 9/√y, 9/√y तो 9 और 1/√y की जगह पर क्या मान लिए, q बराबर में आपका ये हो गया -1। ये हो गया समीकरण 2। ये कौन सा समीकरण हो गया, 2। फिर आप इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हल कर लीजिए, हल कर लीजिए। आपको हल करना है कौन सा विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो देखिए किसी भी एक मान को आप बराबर कर लीजिए। देखिए जैसे इस q, इसमें अगर आप q के मान को बराबर कीजिएगा तो ऊपर वाले में प्लस में 3q है और नीचे वाले में प्लस में -9q है, तो 9q और रूट क्या है, ये -9q 3q, तो 9q है, तो ऊपर वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9q हो जाएगा, यानी कि दोनों समीकरण में q का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें केवल आपको समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 2 को छोड़ देते हैं। तो अगला समीकरण स्लाइड पर इसको बनाते हैं क्या, अगला स्लाइड पर लिखते हैं विलोपन विधि से। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। इसे आपको लिख देना है, जो भी विधि से आप हल कीजिए उसको लिख दीजिएगा, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में आप क्या कर रहे हैं कि यही कर रहे हैं ना कि समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणा 1, क्योंकि समीकरण 2 को हमको उसी रूप में लिखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर, 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे 1 कर। अब मेन मुद्दा आ रहा है कि हम इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। हमने क्या बताया था, जिस मान को आप बराबर कर रहे हैं उसका साइन देखना है। जैसे हमने q के मान को बराबर कर रहे हैं तो इसमें साइन को देखिए, ये इसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है, तो साइन अगर विपरीत है उस स्थिति में आप क्या करते हैं, दोनों समीकरण को विलोपन विधि में जोड़ दीजिएगा। तो लिखिएगा इस समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे 1 कर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़िए। पहले 3 से गुणा कीजिए, इसमें आप क्या कीजिए, 3 से गुणा कीजिए।
जब 3 से गुणा कीजिएगा तो 3 दूना के 6p प्लस 9q बराबर का 6। 3 दूना के 6p प्लस 9q, 6p प्लस का 9q बराबर में 6। समीकरण 2 में 1 से गुणा कर रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं, यही उतर जाएगा। 4p माइनस 9q बराबर -1। 4p माइनस 9q बराबर -1। जब जोड़ रहे हैं तो साइन को उल्टा नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 9q माइनस में 9q क्या हो गया, कट गया। 6 व 4 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 10p। अब इसको जब जोड़िएगा 6p, देखिए तो जोड़िए, ये प्लस में ये माइनस में है तो 6 और -1 कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 5। इसलिए p बराबर आपका हो जाएगा 5 बटा का, p बराबर हो जाएगा 5 बटा में 10। p 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, तो p का मान क्या हो जाएगा 1 बटा में 2। p का मान आपका आ जाएगा 1 बटा में 2। अब आप क्या कीजिएगा, p के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए। p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, p के मान को क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका कितना है, समीकरण 1 आपका क्या है, 2p प्लस 3q बराबर में 2। तो आप लिखिए 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q बराबर में 2। 2p प्लस 3q बराबर 2। अब 2p 2 और p के जगह पर 1 बटा 2 निकला है तो 1 बटा 2 प्लस का 3q बराबर में 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 2 माइनस 1, तो 3q बराबर आपका हो जाएगा कितना 1। इसलिए q बराबर 1 बटा में 3। q बराबर आपके कितना आ जाएगा 1 बटा 3 और p बराबर आ जाएगा 1 बटा का 2। अब आपने क्या मान रखा है, आपने तो x और y को मान निकालना है, क्योंकि हम तो p और q मान रहे हैं, x और y का वास्तविक मान निकालना है। तो आपने माना है 1 बटा रूट x बराबर p, तो लिखेंगे चूंकि 1 बटा रूट x बराबर क्या माना है, आपने p माना है, तो 1 बटा रूट x। अब p का वैल्यू कितना निकला है 1 बटा का 2, p का वैल्यू निकला है 1 बटा का 2। अब इस रूट x को हम क्या करते हैं, इस रूट x को हटाना है, रूट को हटाना है तो दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग कर देंगे दोनों ओर 1 बटा रूट x का स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बटा x, और 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे 1 बटा, ये प्लस लिख दिए, बराबर होगा ना, बराबर 1 बटा 2 का स्क्वायर, तो 1 बटा रूट x का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बटा x बराबर 1 बटा 4। इसलिए x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4। दूसरा आप y वाला निकाल दीजिए, y भी माने है ना, चूंकि 1 बटा रूट y बराबर हमने क्या माना है q, तो 1 बटा रूट y बराबर q का वैल्यू कितना निकला है 1 बटा 3, तो इसको लिख देंगे 1 बटा 3। इसका भी वर्ग कर देते हैं, तो इसको स्क्वायर बराबर 1 बटा 3 का स्क्वायर, तो 1 बटा y बराबर 1 बटा का 9, इसलिए y बराबर आपका क्या आ जाएगा 9। तो y x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9। बस ऐसे ही आपको बनाना है, जो भी मान मान रहे हैं उसको क्या कीजिए, लास्ट में जो भी वैल्यू निकले उसके साथ आपको क्या करना है, बराबर करके तुलना करना है। तो दूसरा नंबर का प्रश्न भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको भी समीकरण बना के हमने विलोपन विधि से हल कर दिया। अगला तीसरा नंबर में क्या दिया है, तीसरा नंबर प्रश्न दिया है 4 बटा का x प्लस का 3y बराबर में 14। दूसरा है 3 बटा का x माइनस का 4y बराबर 23। अब देखिए इस वाले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे एक चर ठीक है, y वाला ठीक है, ये भिन्न में नहीं है, लेकिन ये 1 बटा x क्या है, भिन्न में है। तो हम बस इसमें क्या करेंगे कि हम 1 बटा x को कुछ मान लेंगे, 1 बटा x को हम कुछ मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि
1 बटा x बराबर p, तो y को छोड़ देना है, y भिन्न में नहीं है तो नॉर्मल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में तो को छोड़ देना है। तो जब 1 बटा x मान लेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 4, और p और 1 बटा x के ऊपर आप क्या मानिएगा p, तो 4p प्लस का 3y बराबर में कहिएगा सर 14। दूसरा समीकरण आपका 3x माइनस 4 हुई तो 3 पुनः, और ये आपका समीकरण 1 पुनः 3x, तो इसको लिखेंगे 3p माइनस का 4y बराबर में आप लिखिएगा 23 है 23 समीकरण। अब हल कीजिए विलोपन विधि से, इसको किस मान को बराबर करें, p के मान को कि y के मान को, किसी भी मान को बराबर कीजिए। चलिए p के मान को बराबर कर लें, p के मान को बराबर कीजिए। तो यहाँ पे 4p नीचे 3 पे, तो ऊपर वाले में 3 से गुणा करिए, नीचे वाले में 4 से, तो यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे, ये अगला स्लाइड पे, यहीं पे लिख देते हैं क्या, विलोपन विधि से। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल कीजिए तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 गुणे हम किस मान को बराबर करें, p के मान को बराबर करें, तो ऊपर वाले में 3 से तथा समीकरण 2, समीकरण 2 गुणे दूसरा का में 4 से गुणा कर, दोनों का साइन देखिए तो ये भी प्लस में, ये प्लस में, क्या करने पर, दोनों का साइन जब बराबर है तो घटाने पर, गुणा कर घटाने पर, गुणा कर घटाने पर, गुणा कीजिए, पहले का में 3 से गुणा कीजिए तो 4 3 12p प्लस 9y बराबर 42, 4 3 12p प्लस 9y बराबर 14 3 42, तो 4 3 12p, तो 12p प्लस 9y, 12p प्लस 9y, 9y बराबर में 42। दूसरा समीकरण आपका क्या है, इसमें 4 से गुणा करना है, तो 4 3 12p माइनस 16y बराबर 4 3 12p माइनस 16y बराबर 23 में 4 से गुणा कीजिए तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, और 4 3 12 2 हाथ में 1, 4 में काट 1 9 92, 92 92। क्या किए, घटाए हैं, तो जब घटाए तो साइन क्या होगा, बदलेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया खत्म। अब देखिए ये प्लस में दोनों 16 16 और ये कितना 9, 16 9 को अगर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 25y, 16 और 9 आपका आ रहा है कितना 25y, और ये है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस कीजिए, 92 में से 42 जाएगा तो 0 2 2 0 और 4 50, माइनस 50 आएगा, माइनस 50। इसलिए y बराबर माइनस का 50 बटा में 25 कट के कितना आ गया माइनस का 2, y का वैल्यू आ गया माइनस का 2। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है कितना 4p प्लस 3y बराबर 14, लिख दीजिए 4p प्लस 3y बराबर में 14, 4p प्लस 3 गुणा माइनस 2 बराबर में 14, 4p प्लस माइनस माइनस 6 बराबर में 14, तो इसीलिए 4p बराबर 14, 6 उधर गया किस में प्लस में 6, इसलिए p बराबर 14 को और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14 6 20 और बट्टा का 4,
P कट के कितना आ गया, तो ये सर 4 पंचे 20, तो P का मान आपका आ गया है 5, P का मान 5 और Y का मान -2। अब आपने मान क्या रखा है, चूंकि 1/y बराबर, सॉरी 1/x बराबर आपने माना है P, 1/x बराबर माना है P, तो 1/x बराबर P, 1/x, P के जगह पर आप क्या रखिएगा 5, P के जगह पर रखिएगा 5, 1/x बराबर P, 1/x बराबर 5, इसलिए x बराबर 1/5, x बराबर 1/5 आ रहा है, 1/x बराबर 5 और y बराबर आपका निकला है पहले से -2, यही आपका क्या है आंसर है। तो तीसरा वाला भी आपका x और y का वैल्यू निकल गया, x बराबर 1/5 और y बराबर -2। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न समीकरण, ये 4 नंबर में भी सब बारी बारी से हल कर देते हैं हम, है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, 1/x - y 1/y - 2 ये दिख रहा है, तो आप मानिएगा क्या कि माना कि बस मान के जल्दी जल्दी बनाना है, माना कि 1/x - 1 बराबर आप P तथा 1/y - 2 बराबर Q। जब 1/x बराबर P और 1/y - 2, इसमें 1/x - 1 और y - 2, इसीलिए 1/x - 1 बराबर P और y - 2 बराबर Q माने हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 5 और 1/x - 1 के जगह पर P, तो 5P प्लस Q बराबर में 2, ये हो गया आपका समीकरण 1। पुनः जब दूसरा समीकरण के लिए लिख रहे हैं तो 6/x - y, 6/x - y तो होगा 6P माइनस का 3/y - 2, तो 3Q बराबर में 1, ये हो गया समीकरण 2। आराम से हल कीजिए समीकरण किससे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब किसी एक को मान को बराबर कीजिए, Q के मान को बराबर कीजिए, ऊपर नीचे -Q है, ऊपर नीचे 3Q है, ऊपर Q है, तो ऊपर वाले में बस 3 से हम क्या करते हैं, सब कड़े में 3 से गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे विलोपन विधि से। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल कीजिए। इस समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे कितना से 1 पर, दोनों का साइन देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, क्या करने पर, जब साइन विपरीत रहेगा तो जोड़ देंगे, कर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़िए अगला स्लाइड में, जोड़िए इसको, समीकरण 1 में कितना से गुणा करना है, 3 से, इसमें आप 3 से गुणा कीजिए, तो 3 से गुणा कीजिएगा तो 5 3 15P प्लस 3Q बराबर का 2, तो लिखेंगे आप 15P प्लस 3Q बराबर 3 दूना के 6 बराबर में 6। समीकरण 2 में 1 से गुणा करना है, तो 1 से गुणा करने पर वही 6P माइनस 3Q बराबर 1, 6P माइनस का 3Q बराबर 1। क्या किए हैं, जोड़े तो साइन नहीं बदलेगा, वैसा ही ये देखिए प्लस में ये माइनस में 3Q कट गया, 3Q क्या हुआ, कट गया। इसको जोड़िए, 15P में 6P को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 15 6 21 का P, 6 और 1 7, इसलिए P बराबर हो जाएगा 7/21, 7 कटेगा 7 है कम से कम 70 के 21, तो P बराबर हो जाएगा 1/3।
P बराबर हो गया 1/3। अब P के मान को क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो P के मान को समीकरण 1 में रखने पर, P के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब इसको आप समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 क्या है, सॉरी, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5p + q = 2। तो लिखेंगे 5p + q = 2। 5 गुणा 1/3 + q = 2। तो 5 बटा का 3 प्लस q = 2। 5/3 को उधर भेजिए ना, q = 2 माइनस 5/3। तो q = 3 दूना के 6 माइनस 5, इसलिए q = 6 में से 5 गया तो 1/3। तो q बराबर आपका क्या आ गया है, 1/3। p बराबर आपका भी आया 1/3 और q बराबर भी आपका है 1/3। लेकिन आपने माना है, क्या माना है, चूंकि 1/x - 1 बराबर p, 1/x - 1 बराबर में p, 1/x - 1, p का मान कितना निकला है, 1/3। तो आप लिखिए इसको क्या, 1/3, 1/3। जब इसको क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसको x - 1 बराबर में 3। तो x = 3 -1 हो जाएगा +1, x = 4। तो x का मान आ गया है 4। फिर आपने माना है चूंकि 1/y - 2 बराबर q, माने है ना 1/y - 2 बराबर q। तो बस इसको भी तुलना कीजिए, 1/y - 2, y - 2 बराबर q की जगह पर रखिए, q भी क्या निकला 1/3। तो y - 2 बराबर हो जाएगा 3, इसलिए y बराबर 3 + 2, y बराबर कितना आ गया, 5। तो y बराबर 5 और x बराबर 4, y बराबर 5 और x बराबर 4। y बराबर, आंसर चेक कर लीजिए, आंसर चेक कीजिए बुक में। हाँ, x बराबर 4 और y बराबर 5। चलिए अब जल्दी जल्दी बनाए, जल्दी जल्दी बनाइए। अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्या है, 5 नंबर। पांचवा आपका क्या दिया है, 5 नंबर बनाइए। पांचवा दिया है 7x - 2y बट्टा में xy बराबर 5। 8x प्लस का 7y बट्टा का xy बराबर 15। यही दिया होगा आपके बुक में, बुक खोल के देखिएगा, यही दिया होगा, घबराना नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि इसको अलग अलग कर लीजिए। जैसे इसको लिख सकते हैं ना आप 7x बट्टा xy, इसको 7x बट्टा xy माइनस 2y बट्टा xy बराबर 5, ये लिख सकते हैं आप, कहिएगा यस सर। अब देखिए यहाँ पे x और x खत्म, यहां से y खत्म, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बट्टा का y माइनस 2 बट्टा का x बराबर का 5। ठीक, दूसरा वाला आपका क्या दिया है, दूसरा वाला आपका है 8x, तो 8x बट्टा xy लिखिए प्लस 7y बट्टा xy बराबर आपका दिया है 15। x और x खत्म, y और y खत्म, तो 8 बट्टा y प्लस 7 बट्टा x बराबर 15। अब इसमें आप देखिए आ गया 1 बट्टा y और 1 बट्टा x के रूप में। अब कुछ नहीं कर लेना है, मानना है क्या, कि माना कि 1 बट्टा y बराबर, चलिए यहाँ पे m मान लेते हैं, इस बार m n मान लेते हैं, तथा 1 बट्टा x बराबर आप मान लीजिए n, 1 बट्टा y बराबर m तथा 1 बट्टा x बराबर आप मान लीजिए n। अब
यहाँ पे 7y माइनस 2x बराबर 5 है, तो अब 7y 1/y की जगह पर आप क्या रखना है, m रखना है, तो इसको लिखिएगा 7m माइनस 2n बराबर 5, इसको आप मानिएगा समीकरण 1। अब ये स्टैंडर्ड रूप में आ गया। दूसरा 8/y प्लस 7x है, लिखेंगे पुनः 8/y, तो इसको मान लेंगे 8m प्लस 7n बराबर 15, इसको मानिए आप समीकरण 2। समीकरण 2 आ गया। समीकरण आपका आ गया। इसको क्या कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए। इस विधि से विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो ऊपर वाले में 7 से गुणा, अगर n के मान को बराबर कर रहे हैं तो ऊपर वाले में 7 से गुणा और नीचे वाले में 2 से गुणा, तो लिख दीजिएगा विलोपन विधि से, विलोपन विधि से जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो समीकरण 1 में किस मान को बराबर करें, n में, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे n के मान को जो बराबर कीजिएगा तो ऊपर वाले में 7 तथा समीकरण 2 गुणे 2 से 2 कर गुणा 2 कर, क्या करने पर, जोड़ने पर कि घटाने पर, साइन अलग अलग है, ये माइनस ये प्लस है, तो जोड़ने पर साइन अलग तो जोड़ दीजिए, साइन बराबर तो क्या कीजिए, घटा दीजिए, जोड़ने पर अब गुणा कीजिए, तो इसमें 7 से गुणा करना है, इसमें आपको 2 से गुणा करना है। अगला पर के अगली स्लाइड पे बनाइए, तो 7m 7 से 49 माइनस 14n बराबर 35, तो 49m माइनस का 14n बराबर में 35, यही तो समीकरण 1 आ रहा है गुणा करने पर, 7×5 = 35। दूसरा में 2 से 8 गुना के 16m प्लस का 14n बराबर 16m प्लस 14n बराबर 30, 16m प्लस का 14n बराबर में 30, क्योंकि 15 दूना का 30। क्या किए हैं, जोड़े हैं जोड़ने पर, तो जोड़ने पर साइन नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा। ये प्लस भी माइनस में दोनों क्या हो गया, खत्म। सॉरी, यहाँ पे m होगा, यहाँ पर m होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, n। तो माइनस 14n और प्लस 14n क्या हो गया, आपस में खत्म। अब इसको जोड़िए, 49 में और 16 में जोड़िए तो 9 6 15, 4 1 5 1 6 65m बराबर, इसको जोड़िए 30 और 65 जोड़िएगा तो कितना होगा, ये भी हो जाएगा 65, 65। इसलिए m बराबर 65/65, 65 करके कितना हो गया, m बराबर आ गया है 1। अब m के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, तो m के मान को समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, 7m माइनस 2n बराबर 5, 7m माइनस 2n बराबर 5, 7m 7 इंटू 1, m का जगह पर माइनस का 2n बराबर में 5, तो 7 माइनस 2n बराबर आपका हो जाएगा 5, तो 7 को उधर भेजिए, तो माइनस का 2n बराबर 5 माइनस का 7, माइनस 2n बराबर माइनस का 2, इसलिए n बराबर माइनस 2/2 कट के कितना हो गया, 1। n का मान कितना हो गया, 1। n बराबर 1 और m बराबर अभी आपका आ गया है 1। आपने माना है, क्या माना है, 1/y बराबर m और 1/x बराबर n। तो आप लिखिएगा, चूंकि 1/y बराबर m, तो 1/y m का मान आ गया है 1, इसलिए y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1। और क्योंकि 1/x बराबर आपने माना है n, तो 1/x बराबर 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो x बराबर 1 और y बराबर 1, यही आपका क्या है, आंसर। आपका 5वां क्वेश्चन था ये।
पांचवा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। तो आप लोग इसको बस वैसे ही, आपको कुछ नहीं करना था, बराबर में अलग अलग लिख के एक्स एक्स वाई वाई का मान कट रहा था, ऐसे आया, फिर 1/x और 1/y को हम कोई मान लीजिए, फिर उसका समीकरण बनाए, समीकरण बनाने के बाद विलोपन भी से हल किए, और हल करने के बाद आपका एक्स और वाई का मान निकल गया।